तो दोस्तों हम बात करने वाले थे टैक्स सेविंग की, यानी कि आपके पास आखिरी मौका है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। सर क्या बात कर रहे हो, 12 लाख रुपए तक तो वैसे ही हमारे टैक्स फ्री है, हमें क्यों टैक्स के लिए सेविंग के लिए भागना दौड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। अब इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसी को ही हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका 12 लाख रुपए वाला डाउट है वो क्लियर हो जाए। टैक्स रिजीम ओल्ड क्या होती है और न्यू क्या होती है, टैक्स के रेट ओल्ड के अंदर और न्यू के अंदर कितने हैं, रिबेट आपको कब और कितनी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, डिडक्शन और एग्जम्पशंस जो होते हैं वो आपको कैसे कब और कितने लेने हैं, कौन सी टैक्स रिजीम में आपको लेने हैं। 31/3/2025 का वाला जो साल हमारा खत्म होगा दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 कहलाएगा और असेसमेंट ईयर 25-26 कहलाएगा, जिसकी ITR आपको 31 जुलाई 2025 तक भरनी है। इस अगर आपका साल है तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक ही टैक्स आपका फ्री है। जो 12 लाख रुपए तक की आपकी टैक्स की जो छूट है वो आपकी इस साल के लिए नहीं है। 31/3/2026 का जो साल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 25-26, यहाँ पे 26-27 आएगा, उसके लिए 12 लाख की लिमिट है। तो लेकिन इस साल अगर आपकी 5 या 7 लाख से ऊपर इनकम जाती है तो आपको थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ेंगे। टैक्स रिजीम मैंने आपको बताया, 2 तरह की टैक्स रिजीम आपके लिए अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट जो आपकी है वो न्यू वाली है। आप अपने इंप्लॉयर को या इनकम टैक्स को कुछ भी नहीं बताते हो तो ये माना जाएगा कि न्यू टैक्स रिजीम में ही आप जाने वाले हो। अगर आप जाना चाहते हो ओल्ड के अंदर तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आप ITR 1 या 2 भरते हैं तो ऑप्ट आउट सिर्फ सिंपली यस भरकर ही हो जाएगा। ITR 3 या 4 भरते हैं और आप ओल्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट के लिए आपको यस तो करना ही पड़ेगा। 10 IEA फॉर्म भी भरना पड़ेगा, जो कि ड्यू डेट से पहले भरना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या थी मैंने आपको बताया, 31 जुलाई 2025 से पहले पहले भरोगे तो ओल्ड में जा सकते हो, अदरवाइज आपको न्यू के अंदर ही जाना पड़ेगा। अब टैक्स रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। टैक्स रेट है जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% देना है। सर ओल्ड के अंदर तो 5 लाख रुपए माफ है, आप ये क्या रेट बता रहे हो। सर रेट बिल्कुल यही है, 2.5 से 5 पर 5% है, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको उम्र के हिसाब से बांटा गया है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपके लिए ये लिमिट है, 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए आपके लिए माफ हो जाएंगे, और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख रुपए माफ हो जाएंगे। सर यहाँ तो 5 लाख रुपए सभी के लिए माफ है, ये क्या 60-80 आप कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 2.5, 3 या 5 के बाद आपको ITR भरनी पड़ेगी, और जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 4% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 100 रुपए टैक्स बनता है तो आपको 4 रुपए और ऐड करके 104 रुपए का टैक्स देना है। और आपकी इनकम अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है दोस्तों, 1 करोड़ के बीच है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स और देना है आपको 10%, जो कि सरचार्ज होगा। मान लीजिए आपका 100 रुपए का टैक्स बनता है तो पहले इस पे 10% 110 रुपए और देंगे, फिर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% का टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। तो जितना ज्यादा टैक्स आप इनकम कमाएंगे उतना ही ज्यादा टैक्स देना है। अब आपका मैं डाउट क्लियर कर दूं कि 5 लाख रुपए वाला ओल्ड में कैसे माफ है। 87A की एक रिबेट एक सेक्शन होती है जो स्मॉल टैक्स पेयर, छोटे छोटे जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए ये अवेलेबल होती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी ओवरऑल इनकम पूरी की पूरी इनकम मिलाने के बाद 5 लाख रुपए तक आती है तो सरकार कहती है आपका जितना भी टैक्स बनता है या तो वो माफ करा लो या 12,500, दोनों में से जो कम है। इसके अंदर आपकी लॉटरी की, क्रिप्टो की, ड्रीम 11 की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की सारी इनकम पर जितना भी टैक्स बनेगा उस पे 12,500 के हम आपको छूट दे देंगे। आपका टैक्स 5 लाख तक माफ है ऐसा नहीं होता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको ये रिबेट नहीं मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में थोड़े से टैक्स रेट अलग है। यहाँ पे 3 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब 3 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स देना है, 3 लाख से 7 लाख पर 5% देना है। नहीं सर, न्यू टैक्स रिजीम में तो 7 लाख रुपए टैक्स फ्री, आप ये क्यों बता रहे हो। टैक्स का रेट इतना ही है, लेकिन आपको रिबेट आगे मैं बताऊंगा। 7 लाख से 10 लाख पर 10% है, 10 से 12 पर 15 है, 12 से 15 पर 20 है, 15 लाख से ऊपर इनकम हो जाने पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपकी उम्र 60 साल से कम है, 60 से 80 है, 80 से ज्यादा है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको उम्र के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। और बात करें दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की, जितना भी टैक्स आपका बनेगा उस पर 4% तो अलग देना ही देना है। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 लाख पर 15%, 2 करोड़ से ऊपर 25%। दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में 37% तक का यहाँ पे सरचार्ज था, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 25% ही आपको देने वाला है। रिबेट की बात अब कर लेते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं और आपकी नॉर्मल इनकम, दोस्तों 2 तरह की इनकम होती है, एक
होता है रेंट की इनकम, सैलरी की इनकम, अदर सोर्स में ब्याज वगैरह की इनकम और बिजनेस की इनकम। एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इन सभी को छोड़ करके बाकी इनकम अगर आपकी 7 लाख रुपए तक है तो 7 लाख तक का टैक्स बनता है 20,000 रुपए, लेकिन आपको अप टू 25,000 रुपए तक की छूट मिल जाने वाली है। तो स्पेशल रेट में आपकी कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 20,000 रुपए की छूट 87A में मिल जाएगी। 7 लाख रुपए आपका माफ हो जाने वाला है। अब मान लीजिए आपने दोस्तों 1 लाख रुपए ड्रीम 11 से कमा लिए तो उसका टैक्स बनेगा 30,000 रुपए। तो ये 30,000 रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 12,500 की छूट आपको मिल जाने वाली है। और एक मार्जिनल रिलीफ और बता दूं, मैंने आपको बताया ओल्ड के अंदर 5 लाख तक माफ है। अगर 5 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर इनकम चली जाती है तो 2.5 के बाद आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इसी तरह से न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक माफ है। 7 से थोड़ी सी भी ऊपर इनकम चली जाती है तो आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ता था, लेकिन सरकार कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको 87A की रिबेट भी हम देंगे और मार्जिनल रिलीफ भी देंगे। 7,27,000 रुपए तक का आपका है तो आपका पूरा टैक्स हम नहीं लेने वाले हैं। इसको एक एग्जांपल से समझा दूं दोस्तों, अगर आपकी इनकम मान लीजिए ओल्ड में 5,01,000 आ जाती है तो आपको 2.5 से 5 पर भी टैक्स देना है और 5 से ऊपर भी देना है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7,01,000 आ जाती है तो सरकार कहती है 3 लाख के बाद हमें टैक्स नहीं चाहिए, हमें तो 7 लाख से ऊपर थोड़ा सा जितना इनकम गया है, मान लीजिए 1,000 है तो सरकार कहती है 1,000 रुपए का आप हमें यहाँ पे सिर्फ टैक्स दे दीजिए। अब डिडक्शन और एग्जम्पशंस की बात करें, न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा डिडक्शन एग्जम्पशंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी या पेंशन वालों के लिए 75,000 रुपए, एनपीएस के अंदर इंप्लॉयर का हिस्सा आ जाएगा। होम लोन अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी है रेंट पे दे रखी है तो उस रेंट की इनकम तक आ जाएगा। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन और एग्जम्पशंस वैसे तो काफी मिलती है, 20 तरह की, जिसपे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। आई बटन पर एक बार क्लिक करके उसको जरूर देख लें। और बात करते हैं दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम की। यहाँ पे सैलरी और पेंशन के लिए 75 की जगह 50,000 की छूट है। एनपीएस की 80CCD 1, 1B 2, 80CCD 2, इन सभी की छूट आपको रिस्पेक्टिवली मिल जाने वाली है। 80C बहुत ही प्रचलित सेक्शन है दोस्तों, आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाने वाला है। LIC, ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल, टैक्स सेवर FD, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, ELSS, बहुत तरह की छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा आपका सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस 60 साल से कम वालों के लिए 25,000, 60 साल से ज्यादा वालों के लिए 50,000, प्लस में आप अपने पेरेंट्स की भी 25 प्लस 50,000 की छूट यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपका होम लोन ले रखा था तो इंटरेस्ट उसका, अगर आप उसी मकान में खुद रहते हो तो 2 लाख रुपए तक, अगर आप उसको किराए पर देते हो तो अनलिमिटेड आपको छूट यहाँ पे मिल जाएगी। प्रिंसिपल की छूट इस 1.5 लाख रुपए में ही आपको ओवरऑल मिल जाने वाली है। दोस्तों डिडक्शन और एग्जम्पशंस के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। HRA की छूट अगर आपने लेनी है तो आपको किसी को रेंट पेड दिखाना पड़ेगा, खाते में उसका पैन नंबर लेना पड़ेगा। सेक्शन 80G की छूट लेनी है। पॉलिटिकल पार्टी वालों के लिए बहुत सारे नोटिस आए थे, 80GGC की छूट लेनी है। अगर आप इन दोनों की छूट ना लेता, अगर आप किराए पर रहते हैं और आपको HRA नहीं मिलता है तो 80GG की छूट ले सकते हैं। बहुत तरह की एग्जम्पशंस होती है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है, उसको भी आप देखें। अगर आपको लगता है कि 31 मार्च से पहले हमको कोई इन्वेस्टमेंट कर लेनी है तो उसको कर लें, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का पछतावा ना रह जाए। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको जाना है, मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलता हूं। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का कैलकुलेटर मिलेगा, टैक्स एस्टिमेटर मिलेगा। हालांकि आप विदाउट लॉगिन करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम आपको लॉगिन करके आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर डायरेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट इनकम टैक्स बताने वाले हैं कि कौन से टैक्स रिजीम में आपका कितना टैक्स लगने वाला है। तो दोस्तों आप भी अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको incometax.gov.in के पोर्टल पर आना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर राइट साइड में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके आधार OTP की सहायता से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह का खुल जाने वाला है। अब हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा हम नीचे जैसे ही आएंगे, अब यहाँ पे हमें इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर के अंदर ये देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, जहां पर 31/3/2025 वाले साल की अगर आप अपनी इनकम और टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। बाकी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि 31 जुलाई से पहले आपको ITR भरनी है। किस तारीख को आप अपनी ITR भर रहे हैं ये दोस्तों सेलेक्ट करना इसलिए जरूरी है। 31 जुलाई तक करते हैं तो कोई आपको लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो उसका ब्याज उसके अकॉर्डिंग ही आपका कैलकुलेट होने वाला है। अब नीचे इनकम डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे 5 तरह की इनकम आपकी होती है।
इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी के अंदर पेंशन की इनकम भी आ जाती है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई किराए की आती है या होम लोन की छूट लेनी है तो यहां पे आ जाएगी। कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में कोई लेन देन किया या कोई प्रॉपर्टी बेची तो यहां आ जाएगी। कोई सेल परचेज करते हो, बिजनेस करते हो तो यहां आ जाएगी। इन चारों में जो नहीं आई वो अदर सोर्स में आ जाने वाली है। अब हमने सैलरी पर क्लिक किया, मान लीजिए हमारी सैलरी दोस्तों 7,50,000 रुपए की आ रही है। अब हो सकता है 50,000 रुपए का हमने HRA या इस तरह का कोई भी क्लेम करना है सेक्शन 10 के अंदर। अब यहाँ पे 16A के अंदर 50,000 रुपए की छूट दे रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, न्यू के अंदर आपको 75 की छूट मिलेगी। अब आपको नीचे आ जाना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा था और होम लोन के अंदर आपने 1 लाख रुपए का ब्याज चुकाया तो यहां पे आ जाएगा, जो कि A पॉइंट में आने वाला है। अगर आपने कोई मकान दुकान को किराए पर दी है और उसका भी कोई किराया आया है तो यहां पे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपका यहां पे आ गया। अब नीचे आपकी ओवरऑल इनकम अपने आप कैलकुलेट हो जाने वाली है। कैपिटल गेन के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले तो सेक्शन 111A क्या होता है, 112A क्या होता है, 115AD, इनका ध्यान देना जरूरी है। दूसरा यहाँ पे 23 जुलाई 2024 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, बजट आने से पहले टैक्स के रूल अलग थे और उसके बाद में अलग हो चुके थे। तो ये कह रहा है कि बिफोर 23/7, मतलब शॉर्ट टर्म पर पहले 15% टैक्स लगता था, ये देखिए इन दोनों ही इसके अंदर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे 20% कर दिया गया था, ये देख सकते हैं। ये क्वार्टर आपका एनेबल ही नहीं हो रहा है। मैं यहां पे मान के चलता हूं 1 लाख रुपए का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% वाला हुआ था। अब फिर से आपको यहां पे आना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 23 जुलाई से पहले आपको 10% में था और 23 जुलाई के बाद 12.5% हो गया था। यहां पर भी हम 1.5 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम डाल देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग यहां पे क्वार्टर के हिसाब से डाल सकते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम आए, यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई ऐसा बिजनेस चल रहा है जिसकी नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए की हमें बिजनेस यहाँ पे आ रही है, तो उसको भी हम डाल देंगे। अब उन चारों हेड में जो नहीं आया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाने वाला है। सेविंग का ब्याज मान लीजिए 1,000 रुपये आया, इसके अलावा कोई और ब्याज आया। अब मान लीजिए लॉटरी से दोस्तों हमें यहाँ पे 20,000 रुपये की इनकम आ रही है, तो उसे हम क्लिक कर देंगे। इसके अलावा कोई और इनकम है तो उसको हम सेलेक्ट करके नीचे डिडक्शन डिटेल पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम डिडक्शन की। जैसे हम डिडक्शन पर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट सेक्शन 80C में ले सकते हैं। 80CCD 1, 1B, 2, 80D के अंदर मान लीजिए आपने 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है और भी कोई छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेकर के टैक्स डिटेल में आ जाए। किसी ने आपका TDS या TCS काटा था तो अब तक का तो यहाँ पे आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च वाला ये अप्रैल के अंदर शो होने वाला है। आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हमने एस्टीमेट टैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब आपको दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन के हिसाब से दोनों का बता देने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि सैलरी की इनकम आपकी न्यू टैक्स रिजीम जो पहले वाला है ओल्ड का है और बाद वाला न्यू का है। तो आप देख सकते हैं 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यहाँ पे 75,000 की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको होम लोन की छूट ओल्ड में मिल रही है, न्यू के अंदर नहीं मिल रही है। और भी काफी सारे कंपैरिजन करने के बाद नीचे टोटल इनकम जो आपकी आ रही है वो 9,91,000 रुपए ओल्ड में आ रही है और 11 लाख रुपए न्यू के अंदर आ रही है। फिर से हम नीचे आएंगे, डिडक्शन वगैरह यहाँ पे देखिए दोस्तों सारा का सारा नॉट एप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि न्यू में ज्यादा डिडक्शन ये नहीं देते हैं। नीचे आने के बाद अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में इन इनकम और डिडक्शन के साथ में जाते हैं तो 55,000 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ेगा और वहीं पर न्यू में जाते हैं तो 70,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो फाइनली मतलब कौन कौन सी इनकम कितनी कितनी इनकम है, कौन से दोस्तों डिडक्शंस आप ले रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपका ये कंपैरिजन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देते हैं कि ये क्विक रिव्यू है, आप सिर्फ और सिर्फ इसको फाइनल अमाउंट ना माने। तो इस हिसाब से इन्होंने सिर्फ एक आपको आइडिया दिया है, लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल पर बिल्कुल सही आइडिया ये होता है। तो इस तरह से आप अपना ओल्ड और न्यू के अंदर टैक्स कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अपनी इनकम को कैलकुलेट कर लिया कि कितनी इनकम पर कौन से रिजीम में टैक्स लगता है। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR की जो ड्यू डेट है 31 जुलाई से पहले पहले आपको भर देनी है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो, और आप 31 जुलाई तक नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर तक आप अपनी बी रिलेटेड ITR सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में भर सकते हैं। अगर आपकी ऑडिट हो रही है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या सर्विस 50 लाख से ज्यादा है तो 30/9 तक तो आपको ऑडिट करवानी है। और
इसके बाद में 1 महीने का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 31/10 तक आपको उस ऑडिट वाली ITR भर देनी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ओल्ड और न्यू के अंदर कंफ्यूज थे और इसके साथ में ही टैक्स के रेट भी उन्हें नहीं पता था। 12 लाख रुपए वाली लिमिट आपकी अभी भी एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।